यहाँ पर वो पुस्तक विक्रेता क्या कर रहा है, पुस्तक को कितने में बेच रहा है, 24 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब जो बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ध्यान देना, विक्रय मूल्य दिया कितना, 24 रुपये, ठीक है, ये ध्यान दो। विक्रय मूल्य उसने कहा, ये ध्यान देना, नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत है। 24 रुपये में बेचकर उसने उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो ध्यान दो, खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, खरीदना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करा, यही मेन इंपॉर्टेंस है। देख ए बहनी बक हाई तुम ही कह रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पर क्या करा है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पर क्या करा है, क्रय मूल्य, क्या करा है, ये क्या होता है, बता तो रहे हैं, क्रय मूल्य। यहाँ खुद कह रहा है, वो लाइन कह रहा, मैं नहीं कुछ किया हूँ। वहां पर क्या करा है कि उसने इस पुस्तक को क्या किया, रुपए में बेचकर उतने, देखो ध्यान से, एक वो किताब बेचा, उस किताब को जब बेचता है तो वह कितने रुपए का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर कंडीशन कर रहा है कि लाभ प्रतिशत के बराबर क्या कमाता है, नहीं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये कंडीशन करा कि ये करा कि आपस में दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या करा है, फिर से क्वेश्चन को समझना, बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। ध्यान दो, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता है, उसने किताब खरीदा था मान लो 24 रुपये का, ठीक है, और वो जब बेचता है तो कितने रुपए का लाभ उठाता है, कितने रुपए का लाभ पाता है, जितने रुपए का खरीदा था, ठीक है। तो यानी लाभ और खरीदने का पैसा आपस में क्या है, बराबर है ना। तो हम लाभ प्रतिशत, लाभ को लाभ प्रतिशत कहते हैं, तो यानी लाभ प्रतिशत, देखो ध्यान से, वहाँ लाभ प्रतिशत कहा है, एक्चुअल में लाभ नहीं कह रहा उतना है, लाभ प्रतिशत कहा है, ठीक है। देखो लाभ अलग है और लाभ प्रतिशत कितना है, अलग है। हम 5% लाभ पाए हैं और 5 रुपया लाभ पाए, अंतर है कि नहीं। देखिए 5% अलग का मैटर रहता है और 5 रुपया क्या होता है, अलग बात होती है। तो यहाँ पर करें लाभ प्रतिशत किसके इक्वल टू है, क्रय मूल्य के इक्वल टू है। तो इसलिए मैंने लाभ बराबर क्या लिख दिया, क्रय मूल्य। तो आपसे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो पुस्तक को हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, यही ज्ञात करना है। तो ऊपर लिख लो चीज, माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर, माना पुस्तक का कौन मूल्य, क्रय मूल्य। उसको आ रहा था इसीलिए लगा रही थी, क्या नाम है, समझना। लेकिन ऐसे नहीं, आप तुमको आप बोले जाता, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक बात बताओ, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर किसी को डाउट है, अच्छा ठीक है, यहाँ किसी को डाउट है ना, पक्का ना। तो जब डाउट नहीं, सुनो ध्यान से, आपसे क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक चीज ध्यान दो, ये कंसेप्ट, यहाँ पर एक फार्मूला होता है बाबू, ध्यान देना। फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू, अगर बात करना तो बाहर चलेगा, कोई भी हो, लाभ इक्वल टू बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। क्या होता है, 100। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है, 100। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत है, तो चूंकि यहाँ लाभ, यहाँ हम एक चीज बात लिख दे रहे हैं, चूंकि लाभ का मतलब हम क्या समझते हैं, लाभ तभी होता है जब विक्रय में से हम क्या घटा दें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सही बताना है कि नहीं सही। देखिए विक्रय मूल्य मतलब हम कितना खरीदे थे और कितना बेच दिए, तो ही ना मेरा लाभ होगा, तो घटाएंगे। तो यहाँ मूल्य लिख लेना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम एक काम करेंगे, अब लाभ प्रतिशत की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोई बताए तो जाने। लाभ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत की जगह पे हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी भाई यहाँ पर लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर हैं। समझ रही हो मैटर। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, लाभ प्रतिशत की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन पहले कह दिया है और क्रय मूल्य को मैंने क्या माना है, x। तो हम क्या यहाँ पे रख सकते हैं, x। कोई दिक्कत। अब लाभ की जगह पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य शॉर्ट में, ठीक है। अपाउन क्रय मूल्य हमारा कितना है, x है, और यहाँ कितना है, 100। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा दें, इसका इसमें गुणा x²
और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, कोई बताए तो जाने। विक्रय मूल्य कितना है, क्या संजना, यहाँ विक्रय मूल्य साफ साफ हमने लिखा 24 है। चश्मा नहीं लगा कैसे देखें? क्या वो चश्मा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तभी तो मैं कह रहा हूँ संजना आज मुझे ऐसे क्यों देख रही है। देखिए यहाँ देखिए 24 माइनस और क्रय मूल्य हमारा कितना है, x है ना, और गुणे देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। देखिए यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, देखो बाबू यहाँ पर x क्यों लिखी, ये समझ में आया ना। अब ध्यान दो, लाभ की जगह पे ये क्यों लिखे वो भी समझ में आया, वहाँ लिख सकते थे, और x को मैंने यहाँ भेज दिया, गुणा हो गया। तो जब दो पद होता है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएं, इसको इधर भेज दिए, गुणा हो गया। अब यहाँ पर ये बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर, अब हम इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा कर दें। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे कितना जगह 2400, और इसका इसमें 100, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ पर x होगा, हो गया। अब सबको हम क्या कराते हैं, एक तरफ कराते हैं। तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -24, और इसको इधर लाएंगे हम यहाँ पर इसको इधर कर दें प्लस 100x और ये -24x, कोई दिक्कत, मतलब एक सीक्वेंस में लिखा मैंने। अब हम इसको, आपको पता है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अब कहाँ हमारे सभी गुणनखंड नहीं हो गया द्विघात समीकरण, अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। हमने आपको तोड़ना सिखाया है कि इसको दो भागों में कैसे तोड़ते हैं, आप जानते हो, तो हम डायरेक्ट अब तोड़ दे रहे हैं। कह रहा है कि गुणा करने पे, हाँ गुणा करने पे कितना है, गुणा करने पे 2400 आए, और घटाने पे कितना है 100, तो वो नंबर क्या होगा, कोई बताएगा। कॉमन नहीं ले सकते, कामन कहाँ लेंगे यार, ये होना चाहिए 100 कामन तब ना। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो आप हमको बताओ वो कौन सा नंबर है जिसको गुणा करने पे 2400 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए 100, बताएंगे। घटाने पर 100। हाँ घटाने पे 100 आ जाए। आई थिंक वो नंबर है 120 गुणे 20। ध्यान दीजिएगा, जब गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और डबल 0 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं। तो वो नंबर हमें मिल गया, वो नंबर हमारा क्या है 120 माइनस x 20, और यहाँ कितना है x और माइनस कितना होगा 2400 इक्वल टू कितना है 0। बाबू सही बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हम इसलिए नहीं इसे समझाए हैं, हम बहुत पहले इसका रूल बता दिए कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। अब रुक जाओ, हम एक काम करें बाबू, देखो जरा नीचे दिखाई दे रहा है, सुना एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120x, और इसका इसमें गुणा 20x, इसका इसमें 2400 और इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम क्या ले लें, कामन ले रहे हैं, कामन ले लें 20। देखिए तुम सुनते रहना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो हमने x कामन ले लिया। तो जब हम x कामन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस और यहाँ पर x निकालेंगे कितना बचेगा 120, हो गया। अब फिर यहाँ पर माइनस, तो जब हमने माइनस कामन ले लिया तो जब माइनस लेंगे तो कामन, तो बाहर अंदर की चिन्ह क्या हो जाती है बाबू, बदल जाती हैं। और उसके साथ साथ देखो 20 भी कामन है, ये 20 हम कामन लेंगे तो इसमें से 20 कामन निकल जाएगा। तो हमने 20 कामन लिया तो 20 तो निकाल लिया, क्या बचेगा x, और यहाँ से 20 निकाले तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कर लेना प्लस 120 आ जाएगा, कितना देगा, कामन निकालना हमने सिखाया है, तो 120 होगा इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो अब ध्यान दो, ये और ये दोनों क्या है कामन, x प्लस 120, और ये क्या बचा x माइनस 20, और कुछ बचा इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब इतना बराबर हम क्या लिख दे 0, x प्लस कितना बाबू 120 इक्वल टू कितना है 0 लिख सकते हैं। इतना बराबर हम क्या लिखेंगे 0, तब एक उधर भी आ जाएंगे -120, कोई दिक्कत। अगेन यानी पुनः हम क्या करेंगे, जब कितना x माइनस 20 इक्वल टू कितना 0, तो इसको उधर भेजेंगे क्या जगह +20, हो गया। अब ध्यान दो, ये लिखेंगे अमान्य, क्या लिखेंगे अमान्य। कभी भी क्रय मूल्य माइनस में नहीं आता। क्रय मूल्य मतलब समझते क्या होता है, खरीदे, जो तुम खरीदे वो कहाँ माइनस में होता है जी। कोई चीज़ खरीदने का तो माइनस में हो सकता है नहीं, तो क्रय मूल्य किस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो इसलिए हम कौन सा वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो हमसे क्या पूछा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे आता है पुस्तक का क्रय मूल्य।
हमारा पुस्तक का क्रय मूल्य हमने ₹X माना है, तो हमारा X का मान कितना है 20। यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये रहा अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर ₹20। कोई दिक्कत ना है ना। एक व्यक्ति है और वो जॉब कर रहा है, तो जो जॉब कर रहा है वो जो उसकी सैलरी है वो एक बार तो हो गया है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ उसकी सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कह रहा है पहले साल जो कमाया था वो, और 4 साल बाद अब उसको सैलरी मिल रही, तो 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी में मिल रही है, कितनी बोलो भाई, ₹2200 मिल रहा है। जो भी हो, कह रहा है कि इतना पैसा, देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो उसकी सैलरी है वो हर महीना मिलेगी, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान दो, मान लो हम ₹10 कमा रहे थे, अभी ₹10 नहीं, 1 करोड़। मैं क्या कमा रहा था, 1 करोड़ रुपया हर महीने का कमा रहा था। तो उसके बाद हर साल ये कहा गया था, ठीक है आपका 1 करोड़ है, लेकिन हर साल आपका क्या बढ़ेगा, X रुपये बढ़ेगा। ऐसे करते करते बताओ 4 साल बाद ये पैसा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। वही कह रहा है कि 4 साल बाद उसको पैसा इतना मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक वेतन मतलब शुरू में उसे पैसा कितना मिलता था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। तो ध्यान दो, नियत यानी ये नहीं कि आपकी साल ₹10 बढ़ा, अगले साल ₹20, ऐसा नहीं, हर साल फिक्स है कि इतना पैसा बढ़ेगा। तो ध्यान दो, आपसे क्या पूछा पहले, तो प्रारंभ में उसका वेतन, तो लिखेंगे लिखेंगे माना व्यक्ति का प्रारंभ में कौन सा वेतन है, मासिक ना, माना व्यक्ति का प्रारंभ में मासिक वेतन कितना है बाबू, ₹X हम मान ले ₹X, मासिक मतलब महीना। देखिए ध्यान से, अब क्या कह रहा है, हेलो, और क्या कह रहा है, और क्या पूछा है, तो वार्षिक वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वार्षिक नियत वृद्धि, वो भले तो पूछा, लेकिन लिखेंगे वार्षिक नियत वृद्धि, क्या मान ले रहे हैं, ₹Y। कोई दिक्कत क्या है, व्यक्ति प्रारंभिक में इतना पैसा कमाता था और वार्षिक वृद्धि इतना। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार। कौन सा चीज, प्रश्नानुसार। अब फर्स्ट शर्तानुसार। तो देखो ध्यान से, अब ये व्यक्ति जो वेतन पा रहा है कितने साल बाद पा रहा है, 4 साल बाद पा रहा है। तो ध्यान दो, उसका वेतन तो ये फिक्स था, X ही है। ठीक है, और ये Y भी फिक्स है कि हर साल बढ़ेगा, लेकिन कितने साल बाद उसको सैलरी मिल रही है, 4 साल बाद। तो मान लो 1 साल में Y बढ़ा, तो 4 साल बाद कितना बढ़ेगा, 4Y ना। कोई दिक्कत, पक्का ना, 4Y। तो X क्यों नहीं बढ़ा, X आपने क्या कहा, X वाला जो 1 करोड़ रुपया वो फिक्स है कि 1 करोड़ रहेगा, ये भी फिक्स है। लेकिन ये जो 4 साल बाद भी तो वो 1 करोड़ रुपया ही मुझे महीने का मिलेगा। तो ये क्या है, मासिक वेतन, ये फिक्स रहेगा। 10 साल बाद भी उसे जितना मिलता था उतना ही में मिलेगा। लेकिन ये वृद्धि वाला भी, समझ रहे हो ना, कहा X ना आने बढ़ा है, ये 4 साल बाद ये डबल ना नहीं हो सकता है। 4 साल बाद इसमें जोड़ेंगे, इसमें पक्का ना समझ में आया कि 4 से क्यों नहीं इसमें गुणा की, आपको कह रहे समझना, समझ में आया ना कि क्यों X में 4 से किए हैं। वियर सीरियस बच्चे, सच में तुम्हारा क्वेश्चन लॉजिक था। बच्चे पूछते भी और समझ यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 4 साल बाद कह रहा ना, तो 4 साल बाद क्यों केवल आप इसमें किए हैं, इसमें क्यों नहीं किए हैं। तो ध्यान दो, हाँ, उसकी जो वृद्धि हो रही है वेतन में 4 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, 4 साल बाद जाओगे तब वो उसका 1 करोड़ रुपया रहेगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। लेकिन 4 साल बाद ये है कि 4 साल पहले, अगर पहले मान लो ₹10 मिलता था, तो 4 साल बाद कितना मिलेगा, 40 गुणे 10, यानी 4 गुणे इतना मिलेगा कि नहीं, ₹40। इसलिए हम किस में गुणा किए हैं, इसमें ना कि इसमें। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कितना मिला था बाबू, 2200। कोई दिक्कत नहीं ना। हम इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान ले रहे हैं, फर्स्ट। और सेकेंड शर्तानुसार क्या है, ऐसे बस लिख ले रहे हैं आप लोग। सेकेंड शर्ता क्या है बाबू, क्या कह रहा, अब कितने साल बाद, 15 साल बाद। तो ध्यान दो, यहाँ X तो ये है कि उससे वही मिलेगा। 15 साल बाद पहले ₹Y मिलता था, अब उसी को 15 साल बाद कितना हो जाएगा उसका, 15Y इक्वल टू कितना मिला है, 2020।
ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। कोई दिक्कत? ये हमारा इक्वेशन पहला और दूसरा बना। अब हम इसी को क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान दो, समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस 4y और इक्वल टू कितना है 2200, और ये कितना है x प्लस 15y इक्वल टू कितना है 2750 इतना। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पे ना। देखो खुशी, हम एक बात कहें, इस पूरे बैच में बस तुम्ही को दिक्कत हो सकता है, बाकी सब लोग समझ रहे हैं। तो तुमको अगर दिक्कत हो तो जरूर बोलना। बी आर सी हाई सबको समझ में आता है। घटाने पर तो चिन्ह क्या आ जाएंगे, बदल जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगी। घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, -11y इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा 555, मतलब इतना बचेगा, ठीक है। इससे से खत्म हो गया, और ये माइनस में भी खत्म हो गया, डायरेक्ट काटे। देखिए 11 करने 11 पचे 55, तो यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 50। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हमने दोनों पूछा था, यानी कि हमें वार्षिक नियत वृद्धि क्या मिल गया 50 रुपये उसका बढ़ रहा था, और हमें क्या पूछा है, मासिक वेतन पूछा है। तो मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हो जाएगा ना। तो आप लोग कर लीजिए, हम वीडियो बनाने के लिए हम बस रख दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम y का मान पहले समीकरण में रख जा रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में डायरेक्ट लिख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा क्या है x प्लस 4, यहाँ पर गुणे, और y का मान हमारा कितना है 50, तो हम यहाँ 50 रख देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा 2200 इक्वल टू फला, यहाँ पर x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 520 इतना आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2200, फिर उसके बाद x, इसको इधर क्या हो जाएगा उधर भेजेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर x हो गया। तो उसके बाद जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपये आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में लिखेगा, यहाँ पर ये भी रुपए में, इसको भी रुपए में लिखेगा। उसके बाद क्या है, हम लिखेंगे अतः करके जरूर लिखेगा, अतः करके हम लिखेंगे अतः व्यक्ति का प्रारंभ में मासिक वेतन तो कितना आया है, x का मान कितना है इतना, फिर वही लिखेगा वार्षिक नियत वृद्धि, यहाँ लिख दिया, बस दैट्स ऑल।